ये कहानी है साउथ कोरिया के बुसान शहर की, जहां एक ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैलते हुए इंसानियत को तबाह कर रहा था। इस वायरस के चलते पूरे कोरिया में दहशत का माहौल होता है और हर तरफ अफरा तफरी मची रहती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक सोल्जर लियोन दिखाया जाता है, जो अपनी बहन और उसके परिवार को सुरक्षित रखते हुए आखिरी क्रूज जहाज तक लेकर जा रहा था। तभी उन्हें रास्ते में एक औरत मिली जो एक बच्ची को गोद में लिए थी। वह गाड़ी रोककर लियोन से उन्हें जहाज तक लिफ्ट देने को कहती है। उस औरत के साथ उसका हस्बैंड भी था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इन्फेक्टेड है। कोई खतरा न लेते हुए लियोन उन्हें अनसुना कर आगे चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो सब शिप तक पहुंचकर उसमें चढ़ गए थे और सभी केबिन में बैठ आराम करने लगे। इस बड़े से जहाज की मंजिल जापान जाने तक की थी। तभी एक सैनिक ने आकर लियोन से कहा, हमें हांगकांग की ओर जाने का ऑर्डर मिला है। यह सुन लियोन कैप्टन के पास गया, लेकिन सवाल करने पर उसे डांट सुनने को मिली और साथ में यह भी कि तुम्हें जितना कहा गया है बस उतना करो। वहीं अंदर कैबिन में एक आदमी अपना शरीर घुमाकर अजीब सी हरकत करने लगता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होता है, जो बिना किसी को बताए कैबिन में घुस गया था। जब लियोन वापस कैबिन में लौटा तो हर जगह उसे खून के निशान दिखे। यह देख वह और भी सतर्क होकर आगे बढ़ने लगा। अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन लियोन ने उसे शूट कर मार गिराया। वह केबिन में अंदर जाने के बाद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। उसने देखा सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे, यहां तक कि उसकी बहन का बेटा भी। लेकिन लियोन की बहन सही सलामत थी। वह अपने बेटे को पकड़ रो रही होती है। तभी लियोन उससे कहता है, हमें यहां से जल्द ही निकलना होगा। अचानक कुछ ज़ॉम्बीज ने लियोन पर हमला कर दिया, लेकिन वह उन्हें भी शूट कर मार गिराता है। उसने अपनी बहन को जल्द ही भागने को कहा, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे घेर कर दबोच लेते हैं। उसी वक्त उसका पति जेमिन वहां आता है तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वह अपनी पत्नी को बचाने अंदर जाना चाहता था, लेकिन लियोन जल्द ही दरवाजा बंद कर देता है और उसे रोक अंदर नहीं जाने देता। दोनों बड़े दर्द के साथ रोते रहते हैं। आज से करीब 4 साल बाद लियोन और उसकी बहन का पति जेमिन उस जहाज के जरिए हांगकांग पहुंच गए थे। लेकिन यहां उनकी जिंदगी अच्छी नहीं थी, क्योंकि लियोन को अपनी बहन की मौत का गम सताता रहता है। वो दोनों एक तरफ दर्द में जी रहे थे, साथ ही वहां के आम लोग भी उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दोनों दूसरे देश के रहने वाले हैं। जेमिन ने शिकायत करते हुए लियोन से कहा, तुमने उस दिन अपनी बहन को बचाने में पूरी कोशिश नहीं की थी, इसलिए वो ज़ॉम्बीज का शिकार बन गई। एक दिन हांगकांग का एक गैंगस्टर, जो लियोन और उसकी टीम का बॉस था, उनके पास आकर कहता है कि तुम्हें कोरिया वापस जाना होगा और साथ ही ट्रक में भरे पैसे लेकर वापस आना है। अब कोरिया मानो पूरी तरह से ज़ॉम्बीज की चपेट में था, लेकिन ज़ॉम्बीज पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते। बॉस उन्हें बताता है, हमारा एक मेंबर पैसे लाने में कामयाब हो ही गया था, लेकिन वापस आते वक्त उसका ट्रक पलट गया और ज़ॉम्बीज ने उसे घेर कर वहीं मार दिया। अगर तुम और तुम्हारी टीम के लोग $20 मिलियन वाले ट्रक का माल इकट्ठा कर वापस लाने में कामयाब हो जाएं, तो उसकी आधी रकम मैं तुम्हें दे दूंगा। लियोन इस सौदे पर राजी हो जाता है। उसकी टीम में जेमिन, एलन और मिनहू भी थे, जो सभी मिलकर यह मिशन पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। लियोन और उसकी टीम शिप में सवार होने के बाद पूरा प्लान तैयार करते हैं। गैंग के लोग शिप को समुद्र की तरफ ले गए और उन्होंने लियोन की टीम को जरूरत की चीजें, हथियार और फोन भी दिए। फिर वो सभी एक लाइफ बोट में तैरते हुए समुद्र किनारे पहुंचते हैं। जहाज वहीं रुककर उनका इंतजार कर रहा था। वह उतरने के बाद शहर की तरफ जाते हैं तो वहां उन्होंने देखा हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था और इमारतें तहस महस हुई दिख रही थीं। न तो कोई इंसान और न ही कोई जानवर। तभी मिनहू ने एक कार का दरवाजा खोला और किस्मत से चाबियां कार में ही लगी होती हैं। कार स्टार्ट करने के बाद वो ट्रक की तलाश में निकल पड़े। एलन कार ड्राइव करती है, क्योंकि वह ज़ॉम्बी वायरस फैलने से पहले टैक्सी चलाने का काम करती थी। अचानक उन्होंने एक ट्रक देखा जो पार्किंग में खड़ा था। जल्द ही लियोन कार से उतरकर आगे जांच करने जाता है, लेकिन उस ट्रक की नंबर प्लेट वो नहीं थी जो वे ढूंढ रहे होते हैं। तभी लियोन को कोने से आवाज सुनाई दी। लियोन, जो डरने वालों में से नहीं होता, आवाज का पीछा करते हुए उसके पास जाने लगा। उसने राइफल के नाइट विजन स्कोप से देखा तो कहीं सारे ज़ॉम्बीज उसे खाने के लिए घूर रहे थे। डर के मारे वो पीछे हट जाता है और जल्द ही कार में बैठ जाता है। फिर ग्रुप ने ट्रक ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद आखिरकार उन्हें ट्रक दिखाई दिया, जो एक पुल के नीचे खड़ा था। हम देखते हैं कोई आदमी उन्हें बिल्डिंग में खड़ा दूरबीन से देख रहा होता है। जमीन ने ट्रक का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा अंदर रखे बैग पैसों से भरे हुए होते हैं। जब वो ड्राइवर सीट तक पहुंचे तो वहां ड्राइवर उन्हें मरा हुआ मिला। जमीन अंदर चढ़कर उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा,
तभी उस मुर्दे ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वो जेमिन को खाने की कोशिश करता है और जेमिन की गलती से ट्रक का हॉर्न बज गया। इतने में ही लियोन ने उस ज़ॉम्बी को गोली चलाकर मार डाला। उसी वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज हॉर्न की आवाज सुन वहां भाग आते हैं। ये ज़ॉम्बीज रात में देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। लियोन ने अपनी राइफल उठाई और गोली चलानी शुरू कर दी। वह एक एक कर उन्हें मारने लगा, लेकिन ज़ॉम्बीज के ज्यादा होने की वजह से वो सभी को नहीं मार सकता था। इसलिए वह जल्द ही भागते हुए ट्रक में बैठ जाता है और वो ज़ॉम्बीज को पीछे छोड़ देते हैं। दोनों गाड़ियां उस सड़क पर चल रही थीं। एलन अमीर बनने का सपना देखने लगी। गाड़ी के आगे निकल जाने के बाद एक आदमी ने उन पर फ्लेयर गन चलाई, जो अंधेरे में बहुत तेज चमक रही थी। उजाले को देख ज़ॉम्बीज कार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। खतरा देखते ही लियोन और उसकी टीम जल्द ही वहां से भाग निकली। तभी ज़ॉम्बीज की भीड़ उनके सामने आ जाती है। एलन ने लगातार ज़ॉम्बीज को टक्कर मार दी और वह कार पर अपना कंट्रोल खो बैठी। पीछे चल रहा ट्रक भी उनसे टकरा जाता है और लियोन ट्रक से निकल दूर जा गिरता है। इस हादसे में एलन अपनी जान खो बैठी। बाकी बचे 3 टीम मेंबर्स भी जख्मी थे। ज़ॉम्बीज शोर सुन उनकी तरफ आने लगे। उनसे बचने के लिए जेमिन जल्दी से ट्रक के अंदर छुप गया और लियोन अपनी जान बचाकर भागने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम निया था। लियोन जल्द ही कार में बैठ गया। वो लड़की आसानी से ज़ॉम्बीज को रौंद कर कार घुमा लेती है। उसके साथ ही पैसेंजर सीट पर एक छोटी बच्ची भी थी। ज़ॉम्बी रास्ते में रुकावट बनकर आए तो उस लड़की ने ड्रिफ्ट करते हुए उन्हें कुचल डाला। लियोन इतनी खतरनाक ड्राइविंग सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। कार एक ओवरपास के नीचे से गुजर रही थी। तभी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज ने उनका रास्ता रोक लिए। तभी उस छोटी बच्ची ने अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकाली जिसमें लाइट्स और म्यूजिक कंट्रोल था। वह उस रिमोट कंट्रोल कार को सीधे ज़ॉम्बीज की तरफ ले गई। उसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। वह कार को ज़ॉम्बीज से बचाते हुए उनसे दूर बाहर की तरफ ले गई, लेकिन आगे अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज बचे थे। निया सीधे ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए कार वहां से निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ जेमिन बिना कोई बचने की उम्मीद के साथ ट्रक के अंदर होता है और उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा था। अचानक एक एडवर्टाइजिंग ट्रक तेज आवाज के साथ वहां से गुजरता है। उसकी आवाज सुन सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागने लगे। तभी कुछ बख्तरबंद गाड़ियां वहां आ खड़ी हुईं, जिसमें से कुछ लोग उतरते हैं। उन्हें देख पता चल रहा था कि वो अच्छे लोग नहीं थे। उसी वक्त मिन्हू ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर उनसे मदद मांगने लगता है, लेकिन वो घायल था और साथ में इन्फेक्टेड भी। इसलिए ग्रुप का लीडर उसे मारने लगा। वह एक लोहे के पाइप से सीधे उसे खत्म कर देता है। फिर वो ट्रक में चढ़ उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। ट्रक के बाहर क्या हो रहा है जेमिन को कुछ पता नहीं होता। उसे कहीं दूर ले जाया जा रहा था। लियोन होश में आया तो उसने देखा सामने एक बूढ़ा आदमी होता है। लियोन उसे देख डर जाता है। दरअसल वो आदमी निया का दादा था। उसी वक्त एक औरत वहां आई। लियोन ने उसे देख तुरंत पहचान लिया। उसका नाम स्कारलेट था। वो वही औरत होती है जो उसे रास्ते में मिली थी और मदद मांग रही थी। वो अपनी बेटी के साथ उस भयानक हालात से बच निकली और यहां तक कि उन्होंने लियोन की मदद भी की। उस बूढ़े आदमी के पास एक रेडियो भी होता है जिससे वह बाहर की दुनिया को मदद के लिए सिग्नल भेजता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जेमिन को एक कैंप में ले जाया गया जहां एक ग्रुप था जिसे यूनिट 631 कहा जाता है। वो शुरू में एक आम यूनिट के लोग थे, लेकिन जब ज़ॉम्बी वायरस पूरे कोरिया में फैल गया तो यह जगह एक अलग किया हुआ आइलैंड बन गई जिसे पीछे छोड़ दिया गया। इसलिए ये लोग ज़ॉम्बी हंटर बन गए और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ की घेराबंदी कर ली। ये लोग कुछ भी अच्छा नहीं करते थे, यहाँ तक कि ये ज़ॉम्बीज से भी बदतर थे। ये वही जगह है जहां से स्कारलेट का परिवार भागा था। जब जेमिन को ट्रक में पाया गया तो वह सभी मिलकर उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसके शरीर पर नंबर लिख देते हैं। जेमिन इतना डर गया था कि उसकी टांगें लड़खड़ा रही थीं। फिर उसे एक कंटेनर के अंदर धकेल दिया गया। कंटेनर के अंदर कई सारे बाकी कैदी भी उसी की तरह बिना शर्ट के थे और सभी चुपचाप जमीन पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद कंटेनर का दरवाजा खुला और अंदर के सभी लोगों को बाहर निकाला गया। उन्हीं के साथ जेमिन को भी निकाला जाता है। सभी के सामने एक डेडली अरीना था जहां लोगों की भीड़ जमा थी और सब चिल्ला रहे थे। दर्शक इंतजार कर रहे थे कि कब गेम शुरू होगा। तभी काउंटडाउन शुरू हुआ और एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है जिसमें से ज़ॉम्बीज के एक झुंड ने निकलकर तेजी से उन पर हमला कर दिया। वो ज़ॉम्बीज भी इस गेम का हिस्सा होते हैं जिसमें ज़ॉम्बी जिंदा इंसानों को पकड़कर खा रहे थे। इस गेम में कई लोग ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं। तभी काउंटडाउन खत्म हुआ और म्यूजिक बजने लगा।
एक आदमी चमकीली सूट पहने आता है और डांस करते हुए ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर अपनी ओर खींच ले जाता है। जेमिन इस जानलेवा खेल में बार बार बचा। उसके बाद उसे दोबारा बाकी लोगों के साथ कंटेनर में डाल दिया गया। गार्ड्स उन्हें कुछ इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट फेंक देते हैं। उस खतरनाक इलाके का कप्तान, जिसका नाम कैप्टन शू है, इस जिंदगी से तंग आ चुका था और वो पिस्टल अपने मुंह में डाल सुइसाइड करने ही वाला था। तभी किसी ने दरवाजा पीटा। वो उसका आदमी होता है। उसने कैप्टन शू को विदेशी वाइन की बोतल दी। कैप्टन मरने का इरादा छोड़ दारू पीने लग जाता है। उस आदमी ने कैप्टन को ट्रक के बारे में खबर दी और बताया कि उसमें बहुत सारा पैसा है। वह अपने आदमी के साथ उस ट्रक के पास पहुंचा। तलाशी के बाद उसे एक सैटेलाइट फोन मिला जो अचानक बजने लगता है। फोन पर वही आदमी होता है जो जहाज पर था। जब उसे पता चला कि वो लियोन से बात नहीं कर रहा तो उसने कहा, तुम जो कोई भी हो, अगर तुम हम तक पैसे लेकर आ जाओगे तो उसकी आधी कीमत तुम्हारी हो जाएगी। ये सुन कैप्टन शू मंजूर हो जाता है क्योंकि वो इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहता था। लियोन की टीम को लगा कि जेमिन मर गया है, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में ट्रक पकड़ने और उसे पोर्ट तक ले जाकर जहाज पर लोड करने का प्लान बनाया। वो सभी गन्स और बाकी हथियार रख लेते हैं और वह रात होते ही अपने साथ कार लेकर कैंप की ओर रवाना हो गए। वो कैंप से थोड़ी दूर पहले चोरी छुपे पहुंच गए। कार में से उतरने के पहले स्कारलेट ने बच्चों से कार में ही रहने को कहा और साथ ही अगर वो वापस ना आए तो सुरक्षित कहीं दूर चले जाना। उसके बाद वो कार से निकलकर पैदल चलते हुए एक गुप्त रास्ते से होकर यूनिट 631 के सीक्रेट कैंप तक पहुंच गए। तभी एक गार्ड ने उन्हें देख लिया, जिसे लियोन जल्द ही बेहोश कर देता है। उसके बाद उन्होंने देखा ट्रक उनसे कुछ ही दूर खड़ा था। वहीं हम देखते हैं कैप्टन शू अरीना में माइक लिए आकर सभी लोगों से कहता है, आज हमारे पास जरूरती सामान की कोई कमी नहीं है। तुम सब चाहो जितने मजे कर सकते हो, वो भी बिना किसी तकलीफ के। दरअसल उसने ये बात सभी को फंसाने के लिए कही थी, क्योंकि फिर वो छुपके से ट्रक लेकर यहां से भाग जाएगा। सर्जेंट किम उन बदमाश हंटर्स का बॉस समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। जब कैप्टन शू कमरे में वापस आया तो सर्जेंट किम पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे कोई गलती नजर नहीं आई। कैप्टन शू आगे जाकर टेबल पर रखे फोन को माइक से छुपा देता है। उस वक्त कैप्टन के आदमी को नहीं पता था कि सर्जेंट कमरे में पहले से मौजूद होगा। जब सर्जेंट किम ने उस आदमी से पूछताछ करी तो कैप्टन शू ने चुपचाप अपनी पीठ पीछे पिस्तौल रिलोड कर ली। किम को लगा कि सब नॉर्मल है, इसलिए वह उन्हें अकेला छोड़ वहां से चला गया। लियोन और स्कारलेट दबे पांव ट्रक तक पहुंच गए। उसके बाद वह सैटेलाइट फोन ढूंढने लगते हैं। तभी वहां कैप्टन शू का आदमी आ पहुंचा। स्कारलेट सीधे उस पर बंदूक तान उससे हिलने को मना कर देती है और पूछती है कि फोन किसके पास है। उस आदमी ने बताया कि फोन उसके कप्तान ने अपने पास रख लिया था। तभी दो गार्ड वहां आकर उस आदमी से पूछने लगे कि तुम अरीना देखने क्यों नहीं गए, तो वह आदमी कोई बहाना बना देता है। फिर गार्ड ने बताया कि जो आदमी ट्रक में पकड़ा गया था वो अरीना में बहुत बहादुरी से लड़ा। जब लियोन ने यह सुना तो उसे पता चला कि जेमिन अभी भी जिंदा है, इसलिए वह जल्दी से जेमिन को बचाने भागा, क्योंकि जेमिन और सभी को दोबारा उस मौत के खेल में धकेल दिया गया था। लियोन के जाते ही वहां कैप्टन शू आ जाता है। स्कारलेट कैप्टन के आदमी को गन पॉइंट पर लेकर कैप्टन से फोन के बारे में पूछने लगी, लेकिन उसने अचानक पिस्तौल निकाली और स्कारलेट पर गोली चला दी। स्कारलेट जल्द ही ट्रक को चालू कर सीधे कैप्टन को टक्कर मार देती है। टक्कर से कैप्टन बेहोश हो गया। मौका देख स्कारलेट उसकी तलाशी कर फोन ले लेती है। वहीं अरीना में ज़ॉम्बीज कैदियों को शिकार बना रहे थे। उन्हीं में जेमिन चीख रहा था। तभी एक ज़ॉम्बी ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन उसे किसी ने मार दिया। उसे मारने वाला आदमी लियोन होता है। वो एक एक कर सारे ज़ॉम्बीज मार देता है। फिर उसने स्मोक ग्रेनेड फेंका और धुआं कर जेमिन को वहां से बाहर निकाल लिया। भागते वक्त उसने उन बदमाशों को मार गिराया जिन्होंने उसका रास्ता रोका। तभी वह बदमाश उन पर फायरिंग करने लगे। उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वह छुपकर आगे जाते हैं। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी ने लियोन पर हमला कर दिया। यह देख जेमिन जल्द ही राइफल उठाकर हंटर्स पर फायर कर देता है और गन लियोन को थमा देता है। लियोन ने अटैक कर रहे ज़ॉम्बीज को मार गिराया। उस वक्त सर्जेंट किम ने छुपके से जेमिन को गोली मार दी और कुछ ही देर में जेमिन वहीं मर जाता है। जब लियोन बाकी बदमाशों से लड़ रहा था तभी सर्जेंट किम ने चुपचाप से राइफल उसके ऊपर तान दी। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, स्कारलेट दीवार फोड़ वहां ट्रक लेकर आ गई। लियोन मौका देख जल्द ही ट्रक में बैठ जाता है। उसी वक्त बाहर कैप्टन शू को होश आ गया था। उसने ट्रक को दूर जाते देखा, लेकिन वो बेसहारा होता है। तभी सर्जेंट किम बाहर निकलकर अपने साथियों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों से उनके पीछे लग गया। ट्रक के आगे बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी थे। उन्होंने ट्रक को आगे से घेर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो लियोन और स्कारलेट ज़ॉम्बीज का खाना बनने वाले हैं। उसी वक्त निया तेज लाइट जलाकर वहां कार ले आई।
जॉम्बीज का ध्यान भटकते ही स्कारलेट ने ड्राइविंग संभाली और जॉम्बीज को कुचलते हुए ट्रक दूर ले आई। कार में बैठे बूढ़े आदमी ने जॉम्बीज को अट्रैक्ट करने के लिए पटाखे जलाए। उस समय गाड़ियां पोर्ट की तरफ जा रही थीं। तभी सर्जेंट किम अपने गैंग मेंबर्स के साथ लियोन और बाकी सबसे टकराव करने आ जाता है। वो आसमान में फ्लेयर चलाने लगे, जिससे जॉम्बीज का ध्यान उनके ऊपर आ गया। उन बदमाशों ने लियोन की कार को घेर लिया था, जो पुल के नीचे से गुजरने वाली थी। तभी लियोन होशियारी दिखाते हुए कांच की खिड़कियों पर गोली चलाने लगा, जिससे जॉम्बीज का झुंड नीचे गिर गया। सर्जेंट किम की गाड़ी तेज रफ्तार में थी और वह सीधे जॉम्बी के ढेर से टकरा गए। कार को पीछे घुमाना नामुमकिन था, क्योंकि जॉम्बीज ने कार को चारों तरफ से घेर लिया होता है। सर्जेंट किम को रास्ते से हटाने के बाद लियोन ने फोन की मदद से शिप पर कांटेक्ट कर कहा, हम शिप के नजदीक पहुंच गए हैं। अचानक कैप्टन शू ने अपनी कार से निया की कार को टक्कर मार दी। उसके बाद वो निया को कार से निकाल उसके सर पर बंदूक तान देता है और स्कारलेट से गन को नीचे फेंकने को कहने लगा। उसी वक्त वो छोटी बच्ची अपनी रिमोट कंट्रोल कार से कैप्टन को टक्कर मार उसका ध्यान भटका देती है। निया तो उससे बच गई, लेकिन कैप्टन ने उस छोटी बच्ची पर गोली चला दी। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने उसे बचाने के लिए खुद गोली खा ली। मौका देख स्कारलेट ने राइफल उठाई, लेकिन कैप्टन ने उसके पैर पर गोली मार दी। उसके बाद कैप्टन जल्द ही ट्रक में बैठ गया। लियोन उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन कैप्टन ट्रक लेकर वहां से भाग निकल जाता है। वह ट्रक चलाते वक्त ख्वाब देखने लगा कि उसकी जिंदगी हांगकांग में कैसी होगी। गैंगस्टर्स ने उसके लिए शिप का दरवाजा खोल दिया था। वो ट्रक को सीधे शिप के अंदर ले गया। सभी गैंगस्टर्स तालियों से उसका स्वागत करने लगे। ट्रक में पैसे चेक करने के बाद एक आदमी आकर कैप्टन को लगातार गोली मार देता है। अगर ये कैप्टन को नहीं मारते तो उन्हें अपनी आधी रकम उसे देनी पड़ती। तभी हम देखते हैं कैप्टन मरा नहीं था, वह ट्रक को रिवर्स में ले जाकर शिप से बाहर निकाल देता है। उसी वक्त कई सारे ज़ॉम्बीज शिप में घुसकर वहां मौजूद सभी लोगों को मारकर इन्फेक्टेड करने लगे। वहीं दूसरी तरफ वो घायल बूढ़ा आदमी ज्यादा खून बहने की वजह से दम तोड़ देता है। तभी सबको हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर लोकेशन पर पहुंच गया था। स्कारलेट सभी से भागने को कहती है, क्योंकि वो गोली लगने की वजह से भाग नहीं सकती थी। स्कारलेट के कहने पर नाया और वह छोटी बच्ची भागते हुए आतिशबाजी करने लगी, जिससे उन्होंने हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लियोन अपनी गोद में छोटी बच्ची को लेकर हेलीकॉप्टर की ओर भागने लगता है, लेकिन बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज उनकी ओर आ रहे थे, जिन्हें स्कारलेट शूट कर मार गिरा रही थी। स्कारलेट जल्द ही ट्रक में चढ़कर पूरी ताकत से हॉर्न बजाते हुए ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लेती है। ज़ॉम्बीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वहीं बच्चे और लियोन हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। निया रेस्क्यू टीम से उसकी मां को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन बचावकर्मी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। स्कारलेट, जो अभी भी ट्रक में थी, आत्महत्या करने का फैसला करती है, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज जैसा नहीं बनना चाहती थी। उसी वक्त लियोन अपनी राइफल लेकर आगे जाते हुए फायरिंग करने लगा। गोली की आवाज सुनते ही स्कारलेट के बचने की उम्मीद बढ़ गई। वह जोरदार तरीके से ज़ॉम्बी को मार गिराने लगी। मौका देख स्कारलेट गाड़ी से उतर उनकी तरफ भागते हुए आ रही थी। लियोन भी उसके पीछे आ रहे ज़ॉम्बीज को शूट करने लगा और साथ ही उसने ज़ॉम्बीज पर स्मोक बॉम्ब फेंक दिए। धुएं के बीच से होते हुए स्कारलेट आखिरकार हेलीकॉप्टर तक आ जाती है और अपनी बेटियों को गले लगा लेती है। वहीं लियोन भी बच निकलता है और सभी रेस्क्यू टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारे कहानी का एंड भी यहीं हो जाता है।